जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बेटा आज हमारे चैप्टर 10 का जो बकिया टॉपिक है हम उसको कवर कर रहे होंगे। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है जी व्हाट इज सर्च इंजन। ठीक है जी, हम कैसे इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं यूजिंग सर्च इंजन। उन 5 सर्च इंजन्स के नाम बताएं। अच्छा, सबसे पहले सर्च इंजन्स के बारे में इसने बात की है तो सर्च इंजन के बारे में मैं बता दूं आपको कि गूगल एक सर्च इंजन है। ठीक है जी, जैसे मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जाता हूँ और गूगल टाइप करता हूँ, google.com। ठीक है, तो गूगल टाइप करने के बाद ये जो मेरे पास आया, जहाँ पर मैं कुछ चीज़ सर्च कर सकता हूँ इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर लिख कर, ये बेसिकली क्या है, गूगल है। तो मैं यहाँ पर गूगल पर कुछ चीज़ सर्च कर रहा हूँ तो ये गूगल का सर्च इंजन है। इस तरह हर ब्राउज़र का एक सर्च इंजन होता है। याहू का सर्च इंजन है, गूगल का है, माइक्रोसॉफ्ट का MSN सर्च इंजन है। ठीक है जी, मैसेंजर है। तो ये सारे जो है सर्च इंजन है जिनके ऊपर मैं अपनी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकता हूँ। अच्छा, सर्च इंजन क्या होता है? बेसिकली एक वेबसाइट होती है, जैसे गूगल है। ये आपको गूगल एक वेबसाइट है बेसिकली, जो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आपने कोई भी वेबसाइट की पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कोई भी अगर इंफॉर्मेशन जो आपको रिक्वायर्ड है उसको सर्च करने की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है जी। सर्च इंजन इज अ वेबसाइट, बेसिकली एक वेबसाइट होती है दैट प्रोवाइड द फैसिलिटी, जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। किस लिए? टू फाइंड द रिक्वायर्ड वेबसाइट ऑन द पर्टिकुलर टॉपिक। जिस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप जो है कोई चीज सर्च करते हैं तो ये आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। वो कैसे जी? एक दफ़ा देखते हैं। गूगल पे जब आप जाते हैं ना, तो लेट से मैंने आपको एक टास्क दिया, मैंने कहा जी आपने ना सबने देखना जी सर्च इंजन क्या होता है। आप यहाँ पर लिखते हैं जी व्हाट इज सर्च इंजन। ठीक है, सॉरी, आप यहाँ पर लिखेंगे जी व्हाट इज सर्च इंजन। जैसे आप लिखेंगे तो आपके पास बेशुमार सजेशंस देगा ये आपको। तो ये लिंक्स आ गए हैं यहाँ पर, 1 2 3 4। तो ये क्या है बेटा? ये सारी वेबसाइट्स हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। आप जिस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, लेट से मैंने अपना कोई डिजायर लिंक है उस पर क्लिक किया, तो ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये उस मुतलका वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा जिस टॉपिक के बारे में मैंने उसको सर्च करने के लिए बोला। तो सर्च इंजन के अंदर जब आप उसको सर्च करते हैं तो बेशुमार आपको वेबसाइट्स जो है वो दिखा देता है, जिस पे आप वो आपको ये देखें, ये आ गई सर्च इंजन। ठीक है। तो बेशुमार वो जो आपके पास आ जाती हैं वेबसाइट्स, जहां से आप अपने पर्टिकुलर टॉपिक की इंफॉर्मेशन जो आपको रिक्वायर्ड है वो आप सर्च कर सकते हैं। अ यूजर कैन सर्च एनी टॉपिक। यूजर जो है वो एनी टॉपिक सर्च कर सकता है इंटरनेट के ऊपर सर्च इंजन को यूज करते हुए। किसी भी टॉपिक जो आपके जेहन में आता है ना, वो गूगल में पड़ा हुआ। ठीक है जी। इसीलिए मैं कहता होता हूँ अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कि जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, पास आउट भी हो गए हैं, तो नहीं, ये हम मैं कहा करता था कि जी जो गूगल होता है ना, जो आपका बेस्ट फ्रेंड वो है जो आपको इन्फॉर्मेशन जो आप पूछें वो आपको बता दे। ठीक है जी। वो बेस्ट फ्रेंड नहीं है जो आपसे कोई इन्फॉर्मेशन छुपाए। तो गूगल इस दौर का सबसे अच्छा दोस्त है। आप उससे जो चीज पूछते हैं वो आपको बता देता है। ठीक है जी। तो गूगल इज योर बेस्ट फ्रेंड इस दौर के अंदर, आपका जो एक अच्छा दोस्त है। ठीक है जी, गूगल। तो गूगल एक सर्च इंजन है, इसलिए वो अच्छा दोस्त है क्योंकि सर्च इंजन है। इंजन पूरी की पूरी एक वेबसाइट है जिसके अंदर आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है कि जिस टॉपिक के ऊपर आप सर्च करना चाहें तो वो आपको कलेक्शन ऑफ वेबसाइट रिटर्न करता है, जिधर से आप अपनी इंफॉर्मेशन जो है उसको कंटेन कर सकते हैं। अब इंटरनेट के ऊपर एक इंफॉर्मेशन नहीं है, इंटरनेट कंटेन अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो उस इंफॉर्मेशन के लिए लार्ज नंबर ऑफ वेबसाइट्स हैं जो डिफरेंट टॉपिक के ऊपर अवेलेबल है। तो यूजर इन तमाम वेबसाइट को याद नहीं कर सकता, यानी कि उनके यूआरएल को, उनके एड्रेस को याद नहीं कर सकता। तो तो यूजर क्या करता है? यूजर डायरेक्ट सर्च इंजन पे जाता है, वहां पर उस टॉपिक का नाम लिखता है और वो वेबसाइट्स नीचे खुल जाती हैं और उन वेबसाइट्स को खोलकर अपनी इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है उसको गेन कर लेता है। तो ही कैन सर्च डिफरेंट वेबसाइट्स यूजिंग सर्च इंजन। तो वो डिफरेंट वेबसाइट को सर्च इंजन के ऊपर सर्च करता है। ठीक है जी। तो सर्च इंजन के ऊपर मैनी वेबसाइट्स का रिकॉर्ड जो है वो पड़ा होता है, कंटेन द रिकॉर्ड ऑफ मैनी वेबसाइट्स। ठीक है जी। अब लाखों वेबसाइट्स हैं, करोड़ों वेबसाइट्स हैं।
ठीक है जी। अब उनको याद तो नहीं रखा जा सकता, तो हम बाय टॉपिक उनको सर्च करके उस तक पहुंच सकते हैं, डिफरेंट वेबसाइट तक जो हमें डाटा या कोई पर्टिकुलर टॉपिक रिक्वायर्ड। इट सर्चेस द रिक्वायर्ड वेबसाइट एंड डिस्प्ले देम टू द यूजर। हम जो भी उस सर्च इंजन पे सर्च करते हैं और वो फिर हमें स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है। जैसे मैंने आपको दिखाया, मैंने वहां पर सर्च किया व्हाट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो उसने मुझे बेशुमार लिंक्स दे दिए, जिसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो एक वेबसाइट ओपन की, मैंने किसी भी लिंक पर रैंडमली क्लिक किया, मुझे ओपन हो गया। तो ये सर्च इंजन जो है बेटा, बहुत ही पावरफुल टूल है, जिसके ऊपर आप अपनी इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। दुनिया की हर इंफॉर्मेशन जो इंसान के जेहन में आता है, इतनी इंटेलिजेंट है, हर चीज गूगल के ऊपर पड़ी हुई। ठीक है जी। सर्च इंफॉर्मेशन यूजिंग सर्चिंग इंफॉर्मेशन यूजिंग सर्च इंजन। तो हम जो है जब भी सर्च इंजन के ऊपर इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं तो हम कीवर्ड्स को यूज करते हैं। कीवर्ड्स क्या थे, अगर आप देखें, मैंने कीवर्ड्स क्या लिखे, मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ। तो कीवर्ड्स क्या लिखे थे, देखें, कीवर्ड्स लिखे थे मैंने सर्च करने के लिए व्हाट इज सर्च इंजन। तो ये क्या है जी, मैंने सर्च करने के लिए इंफॉर्मेशन, ये कीवर्ड्स लिखे हैं। तो इन कीवर्ड्स के अगेंस्ट वो मुझे लिंक्स यहां पर दिखाएगा नीचे। ये जो मैंने सर्च किया, जैसे ही सर्च करूंगा ये लिंक्स दिखा देगा। ठीक है। तो सर्च इंजन में कीवर्ड्स यूज होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड होती है उसको आप सर्च करते हैं जब सर्च इंजन में। तो कीवर्ड क्या होता है, वो एक वर्ड भी हो सकता है, वो सेट ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है व्हाट इज सर्च इंजन, तो ये सेट ऑफ वर्ड्स हैं, तो मैं एक वर्ड भी लिख सकता हूँ इंजन, मैं सर्च भी लिख सकता हूँ, तो वो एक वर्ड। तो इससे आप जो भी टॉपिक आप सर्च कर रहे हैं उससे रिलेटेड एक वर्ड भी हो सकता है कीवर्ड, एक से ज्यादा वर्ड भी हो सकते हैं। द कीवर्ड इज टाइप इन द डबल कोटेशन इफ इट इज कंसिस्ट ऑफ टू और मोर वर्ड्स। तो कहता है इसको आप अगर आप स्पेसिफिकली सर्च करना चाहते हैं तो आप इसके कहता है इसको अगर सर्च करना हो ना, तो आप इधर जो है, आप ये व्हाट से पहले, ठीक है ना, व्हाट से पहले वो कह रहा है आप यहाँ पर डबल कोट्स भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए मैंने डबल कोट्स ऐड कर दिए, ये डबल कोट्स ऐड कर दिए। तो ये डबल कोट्स ऐड करने पर भी आप इसको सर्च कर सकते हैं स्पेसिफिक, अगर एक से ज्यादा वर्ड है। ठीक है, अगर ना भी करें तो बहुत सारे सर्च इंजन हैं जो हमें ये इन्फॉर्मेशन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉलोइंग कीवर्ड्स कैन बी यूज सर्च इंजन अबाउट पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज। तो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज या यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान, दोनों ही एक बात है। तो मैंने इसको लिखना हो तो मैं लिखूंगा डबल कोट्स, तो ये मुझे सिर्फ पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज दिखाए। ठीक है जी, पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज, तो उनकी लिस्ट मुझे वेबसाइट्स के नीचे जो है वो डिस्प्ले कर देगा, डिफरेंट वेबसाइट। ठीक है जी। तो जैसे ही मैंने पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज लिखा तो ये देखें बेशुमार यूनिवर्सिटीज आ गई हैं। ठीक है जी। तो ये मेरे पास टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी, जिनमें अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची है, लाहौर यूनिवर्सिटी है, नेशनल यूनिवर्सिटी है। तो ये क्या है, ये कीवर्ड्स हैं बेसिकली। ठीक है जी। उसके बाद बहुत सारे पॉपुलर सर्च इंजन है, जिनमें से अभी मैं एक यूज कर रहा था जिसको गूगल बोलते हैं, www.google.com, ये उसका सर्च इंजन है। yahoo.com याहू का सर्च इंजन है। बिंग एक सर्च इंजन है। आस्क एक सर्च इंजन है। एक्साइट एक सर्च इंजन है। लेकिन जो फेमस थे पुराने वक्तों में, हम लोग ये याहू यूज करते रहे, लेकिन जब से गूगल आया कोई बंदा इसके बगैर को सर्च इंजन यूज नहीं करता। अभी तक का सबसे टॉप पे और सबसे पावरफुल, सबसे रिलायबल जो सर्च इंजन है वो गूगल है, वो गूगल है। ठीक है जी। अच्छा जी। उसके बाद ये अगला टॉपिक आ जाता है, ये सर्च इंजन को जी आप शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे करेंगे, और कोई से दो तीन नाम आप सर्च इंजन के नाम जो है वो याद रखें। अगर सारे कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है। तो ये भी याद रखना है कि कीवर्ड क्या होता है। ठीक है जी। तो कीवर्ड क्यों नेसेसरी है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि कीवर्ड्स के थ्रू ही आप किसी टॉपिक को सर्च करना हो तो सर्च इंजन में आप लिखते हैं डबल कोटेशन के अंदर, तो उसको जो यूज किया जाता है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है किसके अंदर कीवर्ड लिखते हैं, तो आप कह सकते हैं डबल कोटेशन के अंदर लिखते हैं, जब एक से ज्यादा वर्ड्स होते हैं। एक वर्ड है तो डबल कोटेशन में लिखने की जरूरत नहीं है। जब पाकिस्तानी एक वर्ड है, यूनिवर्सिटी दूसरा वर्ड है, तो दो वर्ड हो तो आप डबल कोटेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बगैर डबल कोटेशन के भी सर्च करके दिखाया, उसके रिजल्ट में माइनर सा डिफरेंस है, उसमें कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। राइट अ नोट ऑन, शॉर्ट नोट कह सकते हैं ऑन न्यूज ग्रुप। न्यूज ग्रुप ग्रुप क्या होता है, अगेन शॉर्ट क्वेश्चन है न्यूज ग्रुप। ठीक है जी। और इसी से रिलेटेड एक एमसीक्यूज आपसे पूछा गया था जो पार्ट वन के अंदर, और उसमें आपने उसको चैट लगाया हुआ था। ठीक है जी, वो न्यूज़ ग्रुप था, क्योंकि उसमें एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पूछी गई ना, जिसमें किसी भी स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। न्यूज़ ग्रुप क्या है जी, जिसमें डिस्कशन होती है, डिस्कशन ग्रुप है इंटरनेट के ऊपर। न्यूज़ ग्रुप एक ऐसी डिस्कशन ऑफ ग्रुप्स है
इंटरनेट के ऊपर, जहां पर लोग इंफॉर्मेशन को वास्ट रेंज ऑफ टॉपिक्स के ऊपर, जैसे न्यूज़ है, बिजनेस है, साइंस है, कंप्यूटर है, स्पेसिफिक फील्ड्स के अंदर एक्सचेंज कर रहे होते हैं, तो वो न्यूज़ ग्रुप है। जब किसी फील्ड से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होती है जिसको एक्सचेंज किया जा रहा होता है, तो वो बेसिकली चैटिंग नहीं हो सकती। चैटिंग तो एक जेनेरिक चीज़ है, बस आप इधर उधर की चैटिंग में मार रहे होते हैं, जैसे आप व्हाट्सएप ग्रुप में आपने अन्नी डाली होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है बेटा, ये हमारे पास जो न्यूज़ ग्रुप है, ये न्यूज़ ग्रुप जो है ये किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जिसमें आपस में लोग इंफॉर्मेशन को वास्ट रेंज ऑफ टॉपिक के ऊपर, वो बिजनेस के ऊपर हो सकता है, वो किसी साइंस के ऊपर हो सकता है, वो कंप्यूटर साइंस के ऊपर हो सकता है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर हो सकता है। तो ये स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को जब आप इंटरनेट के ऊपर किसी डिस्कशन ग्रुप के अंदर जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं, या शेयर कर रहे होते हैं, या एक्सचेंज कर रहे होते हैं, तो वो न्यूज ग्रुप कहलाता है, ठीक है जी। अ यूजर सेंड मैसेज टू द न्यूज ग्रुप टू पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन। जब एक डिस्कशन हो रही है और उसमें सब लोग साइंटिस्ट हैं, तो आप भी साइंटिस्ट हैं, आप अगर उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं न्यूज ग्रुप के अंदर, तो आप उनको मैसेज सेंड करते हैं। अदर यूजर इन द न्यूज ग्रुप रीड, उनको रीड करते हैं और रिप्लाई करते हैं। यानी कि आपने, लेट्स से आप साइंटिस्ट नहीं भी हैं, आपने कंप्यूटर के एक्सपर्ट्स था, न्यूज ग्रुप था एक पूरा, उसके अंदर आपने एक वेबसाइट पे गए, आपने उधर मैसेज किया अपना, आपने कहा जी मुझे ये टॉपिक पे समझ नहीं आ रही कंप्यूटर की, आपने कंप्यूटर का टॉपिक लिखा, उन्होंने आपका मैसेज पढ़ा और आपको रिप्लाई किया, अपने अपने उन्होंने आपको अपनी ओपिनियन दी कि जी ये टॉपिक ये होता है, ये होता है। अच्छा, उसके बाद एक सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होता है, जिसमें आप कोई भी आर्टिकल जो लिखते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए, जैसे अखबारात होती हैं, ठीक है, तो ये ऑनलाइन न्यूज़ भी आप पढ़ सकते हैं, वो आर्टिकल्स जो हैं वो भी एक न्यूज़ है। तो उसको, जो ऑनलाइन वो न्यूज़ पब्लिश हो रही है ना इंटरनेट के ऊपर, वो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रही है, एक सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है जो उन आर्टिकल्स को ऑब्टेन करता है, ठीक है जी। कहाँ से? न्यूज़ सर्वर से। उस सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए आप न्यूज़ सर्वर से वो इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन कर रहे होते हैं, ठीक है जी। न्यूज सर्वर एक होस्ट है, सारी बात है, सर्वर है, होस्ट है, कंप्यूटर जो एक्सचेंज करता है आर्टिकल को एक सर्वर से दूसरे सर्वर तक इंटरनेट के ऊपर। दीज सर्वर यूजेस नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एन डबल एनटीपी प्रोटोकॉल एक यूज करता है जब किसी को न्यूज एक्सचेंज करनी हो। जब एक से ज्यादा यूजर ने न्यूज को आपस में एक्सचेंज करना हो, तो वो जारी बात है न्यूज सर्वर को यूज करेंगे। और न्यूज सर्वर कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है जब वो एक न्यूज को दूसरे सर्वर या दूसरे होस्ट तक पहुंचाता है? तो वो एन डबल एन टी पी यूज करता है उसको कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है जी। अच्छा, द यूजर हैव टू सब्सक्राइब ऑन न्यूज ग्रुप टू व्यू आर्टिकल्स ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक। उसको उसको सब्सक्राइब करना पड़ता है, ऐसे ही जैसे आप यूट्यूब के ऊपर कोई चैनल के ऊपर कोई चीज देखनी हो तो आप उसको सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है जी। तो आप न्यूज को भी सब्सक्राइब करते हैं, तो डेली बेस के ऊपर आपको नोटिफाई करता रहता है कि ये न्यूज आ गई, ये अपडेट आ गई, ये आज की लेटेस्ट न्यूज है, एटसेट्रा एटसेट्रा। आज का लास्ट टॉपिक है जी, चैप्टर नंबर 10 का, हाउ द यूज ऑफ इंटरनेट इज अफेक्टिंग अ सोसाइटी, गिव योर कमेंट्स। तो कहता है इंटरनेट के जहां पर पॉजिटिव इफेक्ट्स है ना, वहां पर उसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं, ठीक है जी। तो वैसे तो इंटरनेट ने पॉजिटिवली अगर देखा जाए तो सोसाइटी को बहुत अच्छे तरीके से और ग्रेटली इफेक्ट किया सोसाइटी के ऊपर, तो उसके ऊपर, लेकिन वो इफेक्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो कुछ इफेक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले पॉजिटिव इफेक्ट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्या है कि इंटरनेट ने सबसे पहला पॉजिटिव इफेक्ट ये डाला कि इसने ग्लोबलाइजेशन कर दी, यानी कि पूरी दुनिया को आपस में इंटरकनेक्ट किया, जिसके अंदर मिलियंस ऑफ कंप्यूटर थे, और वो जब कनेक्ट हुए तो उसको एक ग्लोबल विलेज बना दिया कि तमाम लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे को जान सकते हैं, एक दूसरे का हाल चाल पूछ सकते हैं, एक दूसरे के व्यूज को देख सकते हैं, ठीक है जी। एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है जी। टेक्नोलॉजीज के बारे में जान सकते हैं, कौन बंदा क्या काम कर रहा है, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये इंटरनेट के तरीके से, इंटरनेट की वजह से पॉसिबल हुआ। इंटरनेट हैज कन्वर्टेड दिस वर्ड, इंटरनेट ने ये वर्ड को कन्वर्ट किया इनटू ग्लोबल विलेज, ठीक है जी। क्योंकि सारी दुनिया जो है जब इंटरनेट के ऊपर शिफ्ट हो गई है, हर काम, बिजनेस है वो इंटरनेट पे कर रही है, न्यूज है इंटरनेट के ऊपर कर रही है, स्टडी इंटरनेट के ऊपर कर रही है, ठीक है जी। पीपल आर कनेक्टेड विद वन अनदर यूजिंग द इंटरनेट, लोग जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट है इंटरनेट के थ्रू।
और रिलेटेड टेक्नोलॉजीज के थ्रू इट हैज प्रोवाइडेड मोर अपॉर्चुनिटीज ऑफ इंटरेक्शन। इसमें हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है कि हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं सोशल मीडिया को यूज करते हुए, ठीक है जी। और बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिसको यूज करते हुए हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रहे होते हैं। इट आल्सो अनेबल पीपल टू अंडरस्टैंड द व्यूज ऑफ अनदर, एक दूसरे के व्यूज को भी जाना जा सकता है। ये कैसे है? पूरी दुनिया में डिफरेंट डाइवर्सिटी के लोग हैं और हम उनको देख सकते हैं, उनको उनसे राय ले सकते हैं, उनसे इंटरेक्शन कर सकते हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ जो है इंटरनेट। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, इंटरनेट के ऊपर जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि हर तरह की इंफॉर्मेशन, मैंने कहा आप सर्च इंजन के ऊपर सर्च कर सकते हैं, इसको हम फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर काउंट करते हैं। तो कहता है इंटरनेट में सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है पॉजिटिव कि ये इसके अंदर हर तरह की इंफॉर्मेशन मौजूद है ऑन ऑल टाइप ऑफ टॉपिक्स। जो टॉपिक आप में ज़हन में आता है वो इंफॉर्मेशन आपकी पड़ी हुई है। तो पीपल उसको सर्च करते हैं इंफॉर्मेशन को, किसी भी टॉपिक को। और मैंने पहले बताया आपको किसको यूज करते हुए, सर्च इंजन यूज होते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए इंटरनेट के ऊपर। वो गूगल का हो सकता है, याहू का हो सकता है, एमएसएन का हो सकता है, ठीक है जी। इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन हैज अनेबल पीपल टू बी इन्फॉर्म, इससे लोगों को आसानी से इन्फॉर्म किया जा सकता है किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में इंटरनेट पे, पूरी दुनिया में वो कहीं पर भी एग्जिस्ट करते हैं। तो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, तो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे बेहतर हुई, हमारी इंफॉर्मेशन फ्लो कर रही है पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेट की वजह से। उसके बाद बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई इंटरनेट की वजह से। हम इजीली दुनिया के अंदर कहीं पर भी बैठे हुए अपने प्यारों के साथ और लोगों के साथ जिनको जानते हैं या नहीं जानते हैं और जिनके साथ इंटरेक्शन करना चाहते हैं, तो वो हम आसानी से इंटरनेट के साथ जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं अमंग द पीपल, अमंग द पीपल। अच्छा जी, दे कैन एक्सचेंज देयर व्यूज, अपने व्यूज को एक्सचेंज कर सकते हैं और इससे हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। पीपल कैन अंडरस्टैंड द व्यूज एंड थिंकिंग ऑफ वन अनदर, लोगों के बारे में जानते हैं इंटरनेट के ऊपर, उनकी सोच के बारे में जानते हैं और उनके साथ ताल्लुकात बढ़ाते हैं। तो इससे हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है डिफरेंट डाइवर्सिटी के लोगों के साथ। इट हेल्प इन क्रिएटिंग हार्मोनी एंड पीस इन द वर्ल्ड, तो इससे हमारे मुल्क के अंदर जो अमन व अमान कायम होता है पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि हमारी इससे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो रही है डिफरेंट लोगों के साथ, डिफरेंट नस्लों के लोगों के साथ, ठीक है। तो ये इंटरनेट की बदौलत हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो रही है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जी कंफर्ट इन लाइफ, हमारी जिंदगी के अंदर इसने एक आराम पैदा कर दिया इंटरनेट ने। देखें वो कैसे, हम ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, हमने कोई चीज खरीदनी, ये आजकल पेंडेमिक कंडीशन में देख लें आप, कोरोना की वजह से लोग अब जो है वो तंग आकर ऑनलाइन बिजनेस को सीखना शुरू कर दिया है। अमेजोन को, ईबे को, दराज के ऊपर लोग बिजनेस भी कर रहे हैं। ये सिर्फ खरीदो फरोख्त के लिए ई कॉमर्स वेबसाइट्स नहीं है, इसके ऊपर लोग जो है वो बड़ी एफर्ट्स कर रहे हैं। और इसमें और दूसरा देखें कि अब आपको इस पेंडेमिक कंडीशन में बाहर बिल, कोई अगर बिजली का बिल है तो आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं, आपने शॉपिंग करनी है ऑनलाइन कर सकते हैं, आपने कुछ खाना पीना है आप फूड पांडा के थ्रू ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। तो देखें ये कैसे पॉसिबल है, अगर ये इंटरनेट ना होता तो ये सारे काम आप कर ही ना सकते। अगर आपने कोई बिजनेस आइटम बेशक आप अमेरिका के अंदर खरीदना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, आप इंटरनेट के थ्रू उसको एक्सेस करके वहां से भी मंगवा सकते हैं। तो कहते हैं यूज ऑफ इंटरनेट हैज प्रोवाइडेड मैनी कंफर्ट फॉर द सोसाइटी, बहुत आराम पहुंचाया इसने सोसाइटी को लिए, बड़ी कंफर्ट का बायस बना है। पीपल कैन परफॉर्म देयर ड्यूटीज इजीली, अपने सारे काम जो है वो आसानी से कर सकते हैं। जैसे वो एग्जांपल दे रहा है, दे कैन सेल एंड बाय गुड ऑनलाइन, जो पसंद आया आपको, जो खरीदना चाहे अच्छी बुरी चीज, वो आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। दे कैन रन देयर बिजनेस यूजिंग इंटरनेट, अपने बिजनेसेस को ऑनलाइन रन कर सकते हैं, ठीक है जी, किसी भी तरीके से वेबसाइट बनाकर एक्सेट्रा। दूसरा, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि लास्ट पॉइंट पे हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं नॉलेज के लिहाज से। तो नॉलेज में हमने ये चीज पढ़ी, देखें जी, दुनिया के हर टॉपिक के ऊपर कोई भी टॉपिक आपके जहन में आता है तो आप उसको सर्च इंजन को यूज करते हुए, इंटरनेट का एडवांटेज है कि आप उसको सर्च कर सकते हैं। आपने किसी भी कम्युनिटी के लोगों के साथ, न्यूज़ ग्रुप आपने पढ़ा वो भी इंटरनेट के ऊपर होता है, किसी स्कॉलर से राय लेनी है, किसी भी लोगों से राय लेनी है, किसी से कुछ सीखना है आपने, ठीक है, किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, किसी वेबसाइट के ऊपर जाकर आपने अपने आप को एनरोल करना है किसी स्पेसिफिक कोर्स को करने के लिए, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर एक इंफॉर्मेशन नहीं है। वो इंटरनेट एक ऐसा जरिया है जिसके ऊपर आप एक आपको कह सकते हैं बम्बारमेंट है एक नॉलेज की, ठीक है जी। जो जो आप चाहें आप लर्न कर सकते हैं, बस आपके पास स्किल्स होने चाहिए कि आप सेल्फ लर्नर हो, ठीक है जी। तो कहते हैं जी इंटरनेट बेसिकली इज अ सोर्स ऑफ ह्यूज इंफॉर्मेशन। इंटरनेट क्या है जी?
एक सोर्स है ह्यूज इंफॉर्मेशन का, जहां से आप जो चाहें आप सर्च कर सकते हैं, अप टू यू। ठीक है जी। पीपल कैन गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेबसाइट्स, डिफरेंट वेबसाइट है नॉलेज के लिहाज से, यूनिवर्सिटीज हैं, शॉर्ट डिप्लोमाज है जिस पे आप करना चाहें। आप कोई खाना बनाने वाली कोई चीज सीखना चाहते हैं, कोई होटल एंड मैनेजमेंट का डिप्लोमा करना चाहते हैं, कोई एथिकल हैकिंग का करना चाहते हैं, कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा करना चाहते हैं, ठीक है जी, कोई फैशन एंड डिज़ाइन का डिप्लोमा करना चाहते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस भी करवाती हैं, शॉर्ट एसोसिएट डिग्रीज भी करवाती हैं। आप दुनिया में कहीं पर भी बैठ के नॉलेज को गेन कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ लर्नर हैं तो आप गूगल पे जाकर, आप सर्च इंजन पे जाकर जो टॉपिक लिखेंगे आपको वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी। ठीक है, तो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जो आपको वो इन्फॉर्मेशन दे रही होती हैं। दे कैन इंटरेक्ट विद डिफरेंट पीपल्स। आप डिफरेंट लोगों के साथ इंटरेक्ट करके, स्कॉलर्स के साथ इंटरेक्ट करके डिफरेंट चीज़ों के ऊपर लर्न कर रहे होते हैं, टॉपिक्स के ऊपर लर्न कर रहे होते हैं। तो लर्न पर्सन्स, डिफरेंट लोगों के साथ लर्निंग करके आप नॉलेज को हासिल कर रहे होते हैं। ये तो थे पॉजिटिव इफेक्ट्स। अब जहां पर इतने पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, ये तो कुछ कुछ लिमिटेड लिखे ना बुक में, क्योंकि आप तो इतने ज्यादा याद नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें लिमिटेड लिखे हैं। वैसे बेशुमार पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, ठीक है जी। लेकिन नेगेटिव इफेक्ट्स भी उसके बहुत ज्यादा हैं। जिस चीज के पॉजिटिव इफेक्ट हैं उसके नेगेटिव भी लाजमी होंगे, प्रॉज एंड कॉन्स भी होते हैं हर चीज के। ठीक है जी। तो इसमें नेगेटिव इफेक्ट्स की बात करें, सबसे पहला नेगेटिव इफेक्ट ये कहता है इसने, इंटरनेट ने जहां पर ना पॉजिटिव इफेक्ट दिए हैं ना सोसाइटी के ऊपर, इसने नेगेटिव इफेक्ट्स भी किए हैं। वो सबसे पहला इफेक्ट क्या कहता है सोशल कट ऑफ हो गए। कैसे? हम घर में बैठे होते हैं, पहले लोग घर में जो है एक एक टाइम के ऊपर इकट्ठे होते थे, गपशप करते थे, एक दूसरे की राय बताते थे। तो अब लोग क्या है कि जी, अम्मी ने लहदा मोबाइल पकड़ के ड्रामा लगाया होता है, ठीक है जी, फुफ्फो ने लहदा पकड़ा होता है, चाचू ने लहदा पकड़ा होता है, और छोटे बहन भाई ने लहदा मोबाइल पकड़ा है और पबजी खेल रहे होते हैं। तो इसमें हम इधर उधर की चीजों के ऊपर हम सोशल नहीं रहे हैं। इस मोबाइल की वजह से हम जो है वो हमारी रिश्तेदारों के अंदर दूरियां, अपनों के अंदर दूरियां आ गई हैं। तो हमारा सोशल कट ऑफ हो गया है, ठीक है, जो कि एक अच्छी चीज नहीं है। सोशल कट ऑफ की वजह से बहुत सी नफसियाती बीमारियां जन्म ले ली हैं, जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी। ठीक है जी। तो कहते हैं सोशल कट ऑफ, मेनी पीपल स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन द इंटरनेट। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना ज्यादातर टाइम जो है वो इंटरनेट के ऊपर स्पेंड कर रहे होते हैं। जैसे आप देखें, वो बहुत सारे ऐसे आपके भी दोस्त होंगे जो हर वक्त आप कहेंगे कि जो रात को 2:30 बजे भी देखे ना, तो वो बेशक सोए हो लेकिन मोबाइल उनका ऑनलाइन होता है, उनकी उनकी जो एप्लीकेशन है उसके अंदर वो ऑनलाइन होते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे वो फेसबुक मैसेंजर है, चाहे वट एवर है। सब लोगों की नहीं बात करें, कुछ लोगों की बात करें, हालांकि वो यूज नहीं कर रहे, लेकिन वो, कुछ लोगों को आदत होती है रात को 3 बजे भी उठकर टाइम नहीं देखते कि क्या हुआ, बस वो देखते नहीं कोई कमेंट शेंट तो नहीं आया, कोई लाइक शेक तो नहीं आया, उस पर रिस्पॉन्स करना है, कोई इमोजी रिस्पॉन्स करना है। इट अफेक्ट द सोशल इंटरेक्शन विद द पीपल। इससे हमारी सोशल इंटरेक्शन जो है लोगों के साथ वो कम हो गई है, सोशल कट ऑफ हो गई। ठीक है जी, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है, ठीक है, टेक्नोलॉजी का। दूसरा इमोरलिटी है, यानी कि जहां पर आप पॉजिटिव वेबसाइट्स के ऊपर पॉजिटिव चीजें सर्च कर रहे होते हैं, वहां पर नेगेटिव वेबसाइट्स भी होती हैं, इमोरल वेबसाइट्स भी होती हैं। ठीक है जी। उनके ऊपर ऐसा मटेरियल होता है जो हमारी मॉरल वैल्यूज के अगेंस्ट होता है। ठीक है जी, जैसे हम वी आर मुस्लिम, कुछ ऐसा मटेरियल हमें सर्च करें इंटरनेट के ऊपर जो कि हमारी मॉरल वैल्यूज हमें इजाजत नहीं देती हैं। ठीक है जी। तो उस तरह का मटेरियल हम सर्च ना करें। अगर वो मटेरियल हम सर्च करेंगे तो उससे हमारे यंगस्टर्स का करेक्टर डैमेज हो सकता है। वो वेबसाइट्स बेसिकली हमारे करेक्टर को डैमेज कर रही हैं। दीज वेबसाइट्स डैमेज द करेक्टर ऑफ यंग पीपल्स। ठीक है, तो इमोरल वेबसाइट्स, ठीक है, बुरी वेबसाइट्स जहां पर बुरा मटेरियल है, जो हमारी एथिक्स के खिलाफ है, हमारी मॉरल वैल्यूज के खिलाफ है, जो हमें इस्लाम इजाजत नहीं देता। ठीक है जी, वो वेबसाइट। अच्छा, उसके बाद वेस्टेज ऑफ टाइम। बिल्कुल जी, आजकल हम बजाय कि हम कोई न्यूज़ खोल लें, कोई अपना कोई इस तरह की कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ सर्च कर लें, कोई मैथ से रिलेटेड चीज़ सर्च कर लें, बजाय इन चीज़ों के हम जो है वो पबजी खेल रहे होते हैं। ठीक है जी, चैटिंग पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है जी, तो ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। ठीक है जी। मैनी पीपल यूज इंटरनेट विदाउट एनी पॉजिटिव पर्पज। ऐसी बेतुकई, ठीक है जी, कोई बात नहीं होती है तो बस हम मैसेज कर रहे होते हैं, कोई जी ऐसी फालतू, अगर टीचर ने एक दफा मना किया है तो फिर दूसरी दफा भी आप जानबूझ के मैसेज कर रहे होते हैं। ठीक है जी। तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली हमारे नेगेटिव इफेक्ट्स हैं टेक्नोलॉजी के। ठीक है, जिसने हमें अडिक्ट कर दिया इस चीज के ऊपर, गेम्स के अंदर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, चैटिंग के अंदर बेमायने।
ठीक है जी। मैनी पीपल यूज इंटरनेट विदाउट एनी पॉजिटिव पर्पस, बहुत सारे लोग जो हैं वो इंटरनेट को यूज करते हैं पॉजिटिव पर्पस, विदाउट पॉजिटिव पर्पस, ऐसे ही जो विदाउट पॉजिटिव पर्पस है वो है ही नेगेटिव है। द यंग पीपल वेस्ट देयर टाइम इन चैटिंग, ठीक है, ये आप लोगों की बात हो रही है। इट अफेक्ट देयर परफॉर्मेंस एंड मेक देम इनएफिशिएंट, ठीक है जी। वो अपना टाइम फालतू चीज़ों में जो है वो वेस्ट करते हैं, जिसकी उनकी परफॉर्मेंस जिन चीज़ों में होनी चाहिए थी वो कम हो जाती है, और हमारे यंगस्टर्स इनएफिशिएंट हो जाते हैं, ठीक है जी। ले जी, ये हमारा चैप्टर नंबर 10 जो है आज पाया तकमील को पहुंचा है। आप शॉर्ट क्वेश्चंस अगर करना चाहें आप एक्सरसाइज से भी कर सकते हैं, और आप जो है उसमें से भी कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है इसको यहीं पे ही ख़त्म करते हैं, ठीक है जी।